और माननीय मुन्ना शुक्ला जी जब आरजेडी ज्वाइन कर लिए तो बीजेपी के और जेडीयू के एनडीए गठबंधन के पेट में बहुत ही क्रोध हो गया। पूरे बिहार से इस एनडीए को सरकार को उखाड़ फेंकने में बहुत बड़े मददगार होते। और आज हमारे समाज के लोगों में कहीं ना कहीं कमी आ गई है। भूमिहारों को अपनी ताकत एकजुट होकर के और उस स्वतंत्रता की बेरी से निकल करके स्वतंत्रता की बेरी में आ करके वोट करना चाहिए। क्लियर कट है जो वह गृह मंत्री जी का क्लियर आदेश था, इसमें मुन्ना शुक्ला और तिवारी जी को सजा दो। रामा देवी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो गृह मंत्री जी का कृपा है जो है सब कुछ हो गया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की जो है निर्मम तरीके से हत्या हो गई थी, जिसमें जो है अब जो है काफ़ी सियासी पारा जो है बिहार में काफ़ी हाई हो गया है। राजद नेता मुन्ना शुक्ला को जो है आजीवन कारावास सुनाया गया है, जिसको लेकर जो है लगातार कई कयास लगाया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ भूमिहार नेता है हमारे साथ जनार्दन ठाकुर जी बात करने के लिए। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं, लगातार भूमिहार को टारगेट किया जा रहा है कि क्या कुछ है, कैसे देखते हैं पूरा मामला? यह मामला बहुत ही दोषपूर्ण है। माननीय न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, न्यायालय न्यायालय होता है। लेकिन आज की राजनीति की जो सूचिता है वह बिल्कुल समाप्त हो गई है। आज न्यायालय के फैसला आने के बाद माननीय पूर्व मंत्री बिहारी प्रसाद जी की धर्मपत्नी रामा देवी जी का जो बयान आया और उन्होंने जो मीडिया के सामने कहा, इसे स्पष्ट झलकता है कि जो फैसला आया है उसमें कहीं ना कहीं दोषपूर्ण व्यवस्था के तहत वह फैसला आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मीडिया के सामने में कहा कि वह फैसला माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के कृपा पात्र से हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि गृह मंत्री जी को माननीय मुन्ना शुक्ला जी से इतनी घबराहट, ब्रह्मर्षियों से इतनी घबराहट हो गई कि एक तरफ एक को सजा से बाहर करवाते हैं और दूसरे को सजा याफ्ता करवाते हैं। यह गृह मंत्री जी का बहुत ही दोषपूर्ण राजनीति है और एक देश के गृह मंत्री को इस तरह की व्यवस्था में हिस्सा लेना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा सर, 26 साल का जो अथी था, 26 साल से ये मामला चल रहा था और बीच में जो है आकर जो है 2 लोगों को जो है आजीवन कारावास दिया गया, 6 लोगों को छोड़ दिया गया, कैसे देखते हैं? इस विषय पर जब लोअर कोर्ट में सीबीआई के पास बहुत साक्ष्य था, उसमें सभी लोगों को दोषी करार दिया गया और आजीवन कारावास हो गई। उसी सीबीआई ने जब माननीय हाई कोर्ट में जब मामला गया और सभी के सभी लोग बीजेपी और जेडीयू के सदस्य हुआ करते थे, उसमें साक्ष्य सीबीआई के पास कुछ नहीं मिला, वह शून्य हो गया और हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। जब पुनः इधर के राजनीति में जब बदलाव आया और कुछ लोग उधर बीजेपी जेडीयू में रह गए, एलजेपी में रह गए और माननीय मुन्ना शुक्ला जी जब आरजेडी ज्वाइन कर लिए तो बीजेपी के और जेडीयू के एनडीए गठबंधन के पेट में बहुत ही क्रोध हो गया और कीड़ा काटने लगा कि इसे किसी तरह से फंसाया जाए, नहीं तो हम लोगों को बर्बाद करके रख देगा। और आने वाला जो 25 का चुनाव है उसमें निश्चित रूप से अगर मुन्ना शुक्ला को अगर सजा अगर नहीं मिलता तो पूरे बिहार से इस एनडीए को सरकार को उखाड़ फेंकने में बहुत बड़े मददगार होते, जिस डर से अमित शाह, नीतीश कुमार जी, अन्य बीजेपी और जेडीयू के लोगों ने मुन्ना शुक्ला को सजा दिलवाने का काम किया है। अच्छा, देखा जा रहा है कि बिहार में भूमिहार का काफ़ी दबदबा रहा है, ऐसे में भूमिहार समाज को टारगेट करना कैसे देखते हैं इसे? भूमिहार समाज को टारगेट करके भूमिहार समाज को डराया जाता है। भूमिहार समाज को नहीं डराया जाए और आज हमारे समाज के लोगों में कहीं ना कहीं कमी आ गई है। आज अन्य जाति के लोग मुखर होकर के राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं उन लोगों का जो स्थिति है बिल्कुल ही शून्य हो गया है। आज भूमिहार के इर्द गिर्द राजनीति हुआ करता था, आज हमारे भूमिहार राजनीति के इर्द गिर्द हो गए हैं।
जिससे निकलने की बहुत ज़रूरत है। और आने वाले चुनाव में भूमिहारों को अपनी ताकत एकजुट होकर के और उस स्वतंत्रता की बेरी से निकल करके स्वतंत्रता की बेरी में आ करके वोट करना चाहिए, जिससे कि आने वाला जो भविष्य जो है, जो बच्चों का जो भविष्य है, वह उज्जवल हो सके। अच्छा, पूर्व सांसद जो रामा देवी है, उनका जो है बयान आया सोशल मीडिया पर, उसको कैसे देख रहे हैं? सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, वह जो बयान जो आया, वो वायरल जो हो रहा है, वह क्लियर कट है, जो वह गृह मंत्री जी का क्लियर आदेश था। इसमें मुन्ना शुक्ला और तिवारी जी को सजा दो, बाद बाकी को बाहर करो। अच्छा, क्या लग रहा है? आरजेडी जो है कोर वोटर एनडीए का माना जाता है, ऐसे में शुक्ला जी के आने के बाद जो है आरजेडी में भी काफी लोगों ने वोट किया इस बार, और इस बार क्या लग रहा है 2025 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा इस चुनाव में? जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें निश्चित रूप से मुन्ना शुक्ला जी के आने के बाद वैशाली के साथ ही बिहार के उत्तर बिहार से लेकर के पटना तक में भूमिहारों का वोट पोलराइज हुआ, आरजेडी की तरफ आया, जिसका जीता जागता उदाहरण वैशाली तो हम लोग जरूर हार गए, लेकिन मुन्ना शुक्ला जी के जाने के बाद पटलिपुत्रा में मीसा भारती को जो भूमिहारों का वोट मिला, जिससे वह चुनाव जीती, वह एक जीता जागता उदाहरण है, जिसके डर से पटना की रिजल्ट के बाद से जेडीयू और भाजपा में इतनी भय समा गया कि ये एक मुन्ना शुक्ला के आने से जब एक पटना का जब रिजल्ट बदल सकता है, तो यह निश्चित रूप से आरजेडी ने उसी को देख करके पटना जिला का प्रभारी बनाया, जिसके चलते यह सारा खेल खेला गया है, ताकि इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। इसमें लग रहा है कि आपको इसमें जो है बहुत बड़ा साजिश रचा गया है मुन्ना शुक्ला को फंसाने को लेकर। निश्चित रूप से साजिश है, यह स्पष्ट रामा देवी जी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई मीडिया के लोग नहीं बोल रहे हैं। रामा देवी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह गृह मंत्री जी का कृपा है जो यह सब कुछ हो गया। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, जो जिनके पति मरे वो स्वयं कह रही हैं। इसमें साक्ष्य और व्यवस्था की कहाँ कोई आवश्यकता है। भूमिहार समाज आगे क्या करेगा? अब आगे का रणनीति क्या रहेगा? भूमिहार समाज से बात हो रही है, आगे लोग तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से बदलाव की तरफ जो आज उनके खिलाफ जो साजिश हो रही है, उस साजिश के खिलाफ काम करेंगे, यह मुझे आशा और विश्वास है। और देखिए, लगातार जो है भूमिहार समाज को जो है बिहार में टारगेट करने का जो है बड़ा आरोप जो है हमारे साथ जो भूमिहार नेता जनार्दन ठाकुर ने कहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुन्ना शुक्ला को जो है फंसाया जा रहा है, और उसको लेकर जो है कई बड़ी बातों को जो है लगातार जो है बिहार में काफ़ी सियासी पारा हाई है। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाश लाइव पर दिखाते रहेंगे। तब तक ले जाती दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।